स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज हम बात करेंगे ओएनजीसी के बारे में। ओएनजीसी के बारे में इसलिए क्योंकि इस समय एक बड़ी खबर जो है सामने आ रही है ओएनजीसी को लेकर के, और केवल एक ओएनजीसी को लेकर ही नहीं, ऑयल सेक्टर की जितनी भी कंपनियां हैं उन सभी के लिए ये खबर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबर है ओएनजीसी के लिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि ओएनजीसी के लिए क्या वो बड़ी खबर सामने आ रही है, उसके न्यूज़ को जानते हैं। इससे पहले अगर देखा जाए तो आज के ट्रेडिंग सेशन में इसके स्टॉक में लगभग 2% तक की हमें गिरावट देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं कि इसके लिए क्या बड़ी खबर सामने आ रही है ओएनजीसी को लेकर। खबर के अनुसार अगर देखा जाए तो इस समय जो है ओएनजीसी चाहता है कि रसिया में, रूस में जो भी ऑयल कंपनियां हैं या फिर गैस की जितनी भी कंपनियां हैं वहां पर अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाए, अपने स्टेक को बढ़ाए। और क्यों स्टेक को बढ़ाना चाहता है? केवल एक ओएनजीसी ही नहीं, विश्व की कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जो इस समय चाहती हैं कि रूस की जितनी भी तेल की या फिर गैस की जितनी भी कंपनियां हैं वहां पर अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा सकें। तो इससे क्या ओएनजीसी के स्टॉक पर इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा, इस पर भी आज हमारी चर्चा रहेगी। तो लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या खबर जो है सामने निकल के आ रही है। आप सभी देख रहे हैं कि इस समय रूस और यूक्रेन का युद्ध लगातार चल रहा है, और इस बीच जो है रूस से कई सारी जो बड़ी कंपनियां हैं जो बाहर की देशों से आई हुई थी, वो रूस की नहीं थी बल्कि अन्य देशों की जितनी भी कंपनियां थी वो देश रूस को छोड़ करके जा चुकी हैं। इस दौरान जो है जो कंपनियां रूस को छोड़ करके जा चुकी हैं वो चाहती हैं कि रूस में जो उनके जितने भी कंपनी हैं तेल का और गैस का, उसमें वो अपनी हिस्सेदारी को बेचना चाह रही हैं। ओएनजीसी चाहता है कि रूस में स्थापित इन कंपनियों में अपनी जो है हिस्सेदारी खरीद ले। हिस्सेदारी इसलिए खरीदना चाहता है क्योंकि अगर जो कंपनियां देश छोड़ करके बाहर जा चुकी हैं वो सस्ते दामों में, सस्ते रेट में जो है अपनी जो कंपनियों की हिस्सेदारी इस समय बेच रही हैं, और इसका बेनिफिट जो है ओएनजीसी उठाना चाहता है। अगर मान लीजिए कि सस्ते दाम पर ओएनजीसी को ऑयल एंड गैस यानी कि तेल और गैस का कि अगर कंपनियां मिल जाती हैं तो फिर जो है इसके रेवेन्यू में आपको तेज़ी देखने को मिल सकता है। और अगर रेवेन्यू बढ़ता है तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, और प्रॉफिट बढ़ेगा तो स्टॉक में भी आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। यानी कि ये एक अच्छी खबर है और बड़ी खबर भी हो सकती है अगर जैसे ही ये डील जो है फाइनल हो जाती है तो। लेकिन इस पर जो है कई सारे पेच फंसे हुए हैं। पेच इसलिए फंसे हुए हैं क्योंकि कई सारे देश जो हैं रूस की इन कंपनियों की हिस्सेदारी खरीदना चाहते हैं, क्योंकि सभी जानते हैं कि रूस से जो कंपनियां बाहर जा चुकी हैं वो दोबारा अब रूस में नहीं आएंगी, क्योंकि इस समय युद्ध का माहौल है। और वो कंपनियां अगर रूस में नहीं आती हैं तो ये अपने सस्ते दामों पर अपने कंपनियों की हिस्सेदारी बेचना चाह रही हैं। इसलिए जो है अब ओएनजीसी का दूसरे देशों की कंपनियों से लगातार जो है मुकाबला चल रहा है, यानी कि बिडिंग को लेकर के, मतलब बोली लगाने को लेकर के अब जो है एक मुकाबला चल रहा है। अगर इस बोली में रूस अगर साथ दे देता है भारत का, यानी कि रूस जो है अगर भारत का साथ दे देता है तो फिर पक्की बात है कि ओएनजीसी, ऑयल इंडिया और ओएनजीसी से संबंधित, मतलब ऑयल एंड गैस से संबंधित जो भी कंपनियां भारत की हैं उनको जो है बिडिंग मिल जाएगी, यानी कि रूस की कंपनियों में हिस्सेदारी मिल जाएगी। देखिए, एक जो हिस्सेदारी है साइबेरिया में, साइबेरिया की जो एक कंपनी थी वहाँ पर जो है ओएनजीसी लगभग 50% हिस्सेदारी चाह रहा था, लेकिन किसी कारणवश मामला ये अटक गया, और इस कारण जो है ये बिडिंग जो है, यानी कि ये बोली जो है आधे मामले में ही फंस गई और ओएनजीसी उस पर अपना कब्जा नहीं जमा पाया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर में जब इस समय रूस में लगातार युद्ध का माहौल है तो फिर जो है तेल और गैस की कंपनियों पर क्यों दांव लगाना चाहेगा? क्योंकि इस समय तो रूस में युद्ध चल रहा है, युद्ध का माहौल है, तो इस समय क्यों कोई चाहेगा कि रूस में जाकर के, और इसके अलावा पश्चिमी देश जो है, अमेरिकी देश जो है वो चाहते हैं, वो रूस का बाइकआउट करना चाहते हैं, और कोई भी अगर दूसरा देश रूस में जाकर के अपनी कंपनी खोलता है या रूस के साथ हाथ मिलाता है तो उसका ये बाइकआउट करेंगे। फिर ऐसी जो है इस तरह का जो है एक तरह का निगेटिव सेंटिमेंट कोई क्यों चाहेगा देश? देखिए, अगर देखा जाए तो युद्ध जो है हमेशा नहीं रहेगा और ना ही प्रतिबंध हमेशा रहेगा। इसलिए सभी
सभी देश जो है ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और चाह रहे हैं कि हमेशा ना तो युद्ध चलेगा और ना ही प्रतिबंध रहेगा, कभी ना कभी युद्ध तो बंद होगा और युद्ध बंद होने की संभावना जल्द लग रही है। और प्रतिबंध भी हटेगा, प्रतिबंध हटने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन ये जैसे ही दोनों हटेगा फिर आपको जो है ऊर्जा की आपूर्ति की ज़रूरत पड़ेगी और तेल और गैस की दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। और इसी लिए जो है ONGC आगे बढ़ रहा है ताकि उसे जो है ये बिडिंग जो है मिल जाए। देखा जाए तो इस पूरे मामले में ONGC ने भी एक रणनीति बना ली है। ONGC फिलहाल रूस की सखालियन द्वितीय तेल और इसके अलावा गैस परियोजना में 25% जो है स्टेक चाहता है और स्खालिन 1 परियोजना में लगभग 30% हिस्सेदारी के लिए बोली लगा सकता है। इसके लिए रणनीति बना चुका है और इन दोनों कंपनियों के लिए पहले बोली लगा, क्योंकि पश्चिमी तेल कंपनियां भी रूस की कंपनियों को सस्ते दाम में हासिल करना चाह रही हैं और ONGC की नज़र जो है पहले से इस पर बनी हुई है। तो अगर ये बोली अगर अच्छे से मिल जाती है तो समझ सकते हैं कि आपको जो है ONGC के स्टॉक में जो इस समय 162 रुपये के करीब जो ये ट्रेड कर रहा है, इसके स्टॉक में लगभग 300 का टारगेट आपको जल्द अचीव होता हुआ दिखाई दे सकता है। अब अगर देखा जाए तो इस समय जो है ONGC, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, ऑयल इंडिया और इसके अलावा जो है ये जो कंपनियां हैं, रूस की ऊर्जा कंपनी रोस्नेफेट में 20% जो है हिस्सेदारी खरीदना चाहती हैं और इस हिस्सेदारी को खरीदने के लिए लगातार जो है इस पर विचार विमर्श ये कंपनियां कर रही हैं। जो एक रूस जो था, ONGC जो था वो रूस की एक कंपनी में हिस्सेदारी चाहता था, लेकिन वो बोली जो है वो जो हिस्सेदारी जो है कंपनी को ONGC को नहीं मिल पाई। क्यों नहीं मिल पाई? क्योंकि ONGC ने रूस के गज़प्रोम नेफ्ट के साथ जो है सालिम में हिस्सेदारी खरीदने की पेशकश की है, लेकिन सेल ने ONGC को बता दिया था कि वो ONGC के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि ONGC की जो पेशकश थी वो सेल में तत्काल नकद का भुगतान करना नहीं था, क्योंकि ONGC जो था वो तुरंत जो है कैश पेमेंट नहीं करना चाह रहा था। वो ये कह रहा था कि जो फ्यूचर में जो तेल जो निकलेगा वहाँ से उसका जो रेवेन्यू होगा उसको हम बेचेंगे और उसके बाद से कंपनी को भुगतान करेंगे। इसलिए जो है सेल ने कह दिया कि नहीं, हमको पहले पेमेंट चाहिए, पेमेंट मिलने के बाद से ही जो है इस पर आगे की कोई प्रक्रिया जो है आगे बढ़ सकती है। अगर देखा जाए तो इस पूरे मामले में जो मामला पूरा पेचीदा फंसा हुआ है, पश्चिम तेल कंपनियां जैसे कि BP, सेल और एक्सोनोमोबिल ने यूक्रेन पर, जैसे ही रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया इसके तुरंत बाद जो है ये रूसी तेल और गैस यहाँ से बाहर निकल गए और पश्चिम देश ने जो है मॉस्को को अलग थलग करने के लिए भारत सहित देश को रूसी तेल खरीदने के लिए रोकने की मांग की थी कि कोई भी जो है रूस से कोई भी प्रोडक्ट ना खरीदे। लेकिन भारत जो है रूस से तेल खरीदना जारी रखा है। उम्मीद करता है भारत कि वहाँ कुछ अच्छी अपस्ट्रीम संपत्तियों को सस्ती दर पर जो है भारत खरीद लेगा और अगर सस्ती दर पर अगर भारत खरीदने में सक्षम हो जाता है, सही हो जाता है, तो फिर आप समझ सकते हैं एक प्रॉफिटेबल जो है ये एक मुकाबला हो सकता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो भारत ने परंपरागत रूप से रूस के साथ जो है घनिष्ठ संबंध साझा किए हैं और विभिन्न रूसी तेल और गैस क्षेत्रों में अरबों डॉलर का निवेश जो है भारत ने किया हुआ है, जिसे कुछ महीने पहले तक अफ्रीका या लैटिन अमेरिकी जैसे अन्य देश स्थलों की तुलना में बहुत जोखिम भरा माना जाता था। लेकिन अब जो है रूस में भी एक जोखिम भरा हुआ है, बावजूद इसके भारत जो है वहाँ चाहता है कि इस तरह के वो उसके साथ जो है मजबूत संबंध बनाए रखे और मजबूत संबंध अगर तभी होंगे जब वहाँ की कुछ और भी जो कंपनियां हैं उसमें जो है अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा लेता है। तो अगर उम्मीद की जा रही है कि जैसे ही ONGC को अगर ये डील मिल जाती है तो फिर जो है उम्मीद की जा सकती है कि इसके स्टॉक में आपको और भी तेज़ी आगे देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल जो है इस स्टॉक में आप लगभग 100 उम्मीद करें कि ये स्टॉक जो है लगभग 150 या 155 के करीब आए तो 150 और 155 के करीब खरीद सकते हैं और नज़र बनाए रखें। जैसे ही रूस से कोई भी डील ONGC का होता है आपको तत्काल इसके बारे में बताया जाएगा और उसके बाद से ONGC के स्टॉक में भी आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। ये था ONGC। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।